अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या आप खुद अपनी कामयाबी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और इस कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करते हैं, खुद ही आपकी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, तो जान लें कि नज़र बद आपकी इस कामयाबी को नाकामी में बदलने देर नहीं लगाएगी। एक सहाबी अबुल उमामा कहते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहाते हुए देखा, यानी सतर छुपाए हुए। तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, सहल के जिस्म और उसके रंग रूप के क्या कहने, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। अबुल मामा कहते हैं कि आमिर का ये कहना था कि मुझे अचानक से ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे वालिद सहल को गिरा दिया गया, यानी कि आमिर को नज़र उनको लग गई और वो फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़े। चनाचे सब लोग उनको उठाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सहल के इलाज के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर भी नहीं उठा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल की हालत देखकर फरमाया कि क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नज़र लगाई है? लोगों ने कहा, जी हाँ, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने इनको नज़र लगाई है। रावी कहते हैं कि यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को अपने पास बुलाया और उनको सख्त लापरवाह कहकर डांटा और फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों आखिर मारने के पीछे पड़ा हुआ है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम अपने अज़ा को धोकर उसका पानी सहल पर डाल दो। चनाचे आमिर ने एक बर्तन के अंदर अपने मुंह, हाथ, कोहनियाँ, घुटने, दोनों पाँव की उंगलियों की पोरें और ज़ेरे नाफ जिस्म यानी सतर और कोहलों को धोया। वो पानी जिस्म से आमिर ने अपने तमाम अज़ा धोए थे सहल पर डाल दिया गया और इसका असर ये हुआ कि सहल फ़ौरन से उठकर खड़े हो गए और लोगों के अंदर ऐसे घुल मिल गए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। नज़र बद या नज़र का लगना एक कदीम तस्वुर है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कौमों के अंदर हज़ारों साल से पाया जाता है। इस्लाम की आमद से पहले भी मुशरिकीन मक्का बाकायदा किसी शख्स को नज़र बद लगाकर बर्बाद करने के लिए जादू के तरह कुछ ख़ास लोगों की खिदमत लिया करते थे, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अपनी बदनज़री से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लाम के दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन्हीं लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो कि नज़र बद लगाने के लिए शोहरत रखते थे। उन लोगों का खुद ये दावा था कि वो जिस भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, देखते ही देखते वो चीज़ तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तमाम शर से महफूज रखा और वो अपनी तमाम बदनीयतियों के बावजूद हमेशा नाकाम ही रहे। इन लोगों की शर अंगेज़ी को कुरान कमकीन के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासदाना बदनज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। इस आयत मुबारक में नज़र बद से होने वाले नुकसान की तरफ इशारा किया गया है जो कि किसी पर दूसरे इंसान के जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नज़र का लग जाना बिल्कुल हकीकत है। आमतौर पर ऐसा लोग एक दूसरे से हसद की वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इस गम में रहते हैं कि किस शख्स के पास मुझसे ज़्यादा नेमतें क्यों मौजूद हैं। हम लोग अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाते हैं, हालांकि अल्लाह आपसे छीनकर किसी को नहीं दे रहा। उसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि यकीनन इस शख्स ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हम लोग क्योंकि उल्टा चलते हैं और किसी कामयाबी पर खुश होने के बजाय खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को भी अपने बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हसद और नज़र बद उसे गिराने के अंदर लगे रहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि ऊँट को हंडिया तक पहुँचा सकती है, यानी इतना बड़ा जानदार देखते ही देखते सिर्फ बुरी नज़र की वजह से हांडी तक पहुँच सकता है, यानी मर सकता है। इंसानों की तकदीर क्योंकि अल्लाह ने पहले ही लिख दी है और माँ बाप से हुस्न सलूक और सदका इंसान की उम्र को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसकी तकदीर को अगर कोई चीज़ काट सकती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नज़र बद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स को ये खदशा हो कि इसे नज़र बद है तो उसे चाहिए कि इलाज के तौर पर गुस्ल करे, क्योंकि इस वक्त अरब में ये रवाज था कि जिस शख्स को भी नज़र लगती थी उसके हाथ, पाँव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वही पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगी थी और इस चीज़ को शिफा का ज़रिया समझते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि इससे मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नज़र लग जाए और तुम में से कोई शख्स तुम्हारे आज़ाद होकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा करे तो इसको मान लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद की हकीकत को बयान करने के साथ साथ उसके इलाज को भी उम्मत को बयान किया कि जिस शख्स को ये वहम हो कि उसे नज़र बद का असर है, उसके लिए हर काम में रुकावट और अचानक से तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएं तो उसे चाहिए कि गुस्ल करे।
बेरी के पत्तों से गुस्ल करना जादू, जिन्नात और नजर बद से निजात देता है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करें, अपने सगे रिश्तेदारों के अलावा जो कि आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, उनके अलावा अपनी कामयाबी किसी से शेयर मत करें, क्योंकि आप जितना कामयाब होंगे हासिल भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। नजर बद का गुस्ल के ज़रिए इलाज करना दरअसल मरीज़ का वहम दूर करने के लिए है, लेकिन इसका असल इलाज मुमकिन है कुरानी आयात से, जैसे कि हदीस मुबारक में बयान किया गया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि नज़र बद लगने का दम किया करो, यानी कुरानी आयात से इसका इलाज करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में एक लड़की को देखा जिसके चेहरे पर काफ़ी निशानात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को देखकर इरशाद फरमाया, इस पर कुछ पढ़कर फूंक दो क्योंकि इसको नज़र लग गई है। और कुरान करीम के अंदर नज़र बद का सबसे बेहतरीन इलाज है, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी बयान फरमाया है, वो है मऊज़तीन पढ़कर दम किया जाए, यानी कुरान पाक की आखिरी सूरतें। और यह हदीस मुबारक से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आकर आपको दम करते और ये अल्फाज कहते, अल्लाह के नाम से वही आपको सेहतमंद करेगा, बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नज़र लगाने वाली आँख के हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। इसके अलावा सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर भी अपने आप पर खुद दम कर सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मर्ज़ के अंदर आपका वसाल हुआ, आप खुद अपने आप पर बिल्कुल ही ये आयत पढ़कर दम करते थे, और जब आपकी तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो मैं ये आप पर दम किया करती और बाबरकत होने के बायस आपके हाथों को आप ही के जिस्म पर फेरा करती। और इन तमाम रवायात से ये साबित होता है कि नज़र बद कोई वहम या तोहम परस्ती नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके असरात ज़ाहिर होने पर दम करना सुन्नत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नज़र बद बज़ाते खुद क्या है, ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही इल्म है जैसे इंसान की रूह, उसकी मौत और जिन्नात की मौजूदगी का है, कि वो मौजूद हैं पर ना हम उन्हें देख सकते हैं और ना उन्हें समझ पाते हैं। ये अब तक इंसानों और साइंस की सोच से परे है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।